नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि आरके सिंह के बयान ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर खलबली मचा दी है। खासकर एनडीए की बात करें तो आरके सिंह ने दावा किया कि पवन सिंह को इसलिए उतारा गया ताकि उनको हराया जा सके। इन्हीं मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी कि अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के बयान को आप सर किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आरके सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार 2 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कद्दावर व्यक्ति हैं। वैसे हाँ, चुनाव में उनकी हार हुई है और चुनाव में हार का कारण कई हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हारता है उसको आक्रोश होता है। उस आक्रोश में जो है वो आरोप लगा रहे हैं, उनके नज़रों में हो सकता है कि किस कारण से हार हुई है और हार का कारण जो है वो खोज रहे होंगे, तो इसलिए जो है लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना जो उम्मीदवार होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ने वाला व्यक्ति हो, चाहे एनडीए के सिंबल पर लड़ने वाला हमारा गठबंधन का सहयोगी पार्टी हो, पूरी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ी रहती है। एक एक कार्यकर्ताओं को जो है उसके साथ जोड़ करके रखती है ताकि वो जीत सुनिश्चित हो। हाँ, जिस प्रकार का कुचक रचा गया था विपक्षियों के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा, उनको लग रहा था कि हम सारी सीटों पर हराने का काम करेंगे, उसके बावजूद हम 30 सीटों पर जीते हैं, 10 सीटों पर हमारे गठबंधन की हार हुई है। तो इस हार से हम विचलित नहीं है, हम सफल हैं। लेकिन सर, सवाल तब उठता है जब अपने ही पार्टी के नेता अपने ही पार्टी के दामन पर दाग लगाना शुरू करें। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पवन सिंह को इसलिए उतारा गया था ताकि उनको चुनावी मैदान से बेदखल किया जाए। उनको ये लगता होगा, लेकिन पार्टी को अभी तक इस बात का कोई जो है नहीं है कि किस कारण से हार। हाँ, हम उसकी समीक्षा करते रहते हैं कि हार का कारण क्या रहा है और उन गलतियों को सुधारने का काम करते हैं। हाँ, जो व्यक्ति लड़ता है और जो हारता है तो वो आक्रोश होता है, लेकिन हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, हमारे जो नेता थे, उम्मीदवार थे, केंद्रीय मंत्री थे आरके सिंह जी, उनके साथ खड़ी थी। उनको जिताने के लिए भरपूर हमने जो है प्रयास भी किया। सर, सूत्रों की माने तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं उन दिग्गज नेताओं को कमर तोड़ने का भी काम किया गया है कि जो लोग हारे हैं उनको फिर से विधायकी की चुनाव लड़ाई जाएगी। किस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, अभी कोई जो है इस पर बात नहीं हुई। अभी चुनाव में तो समय है, चुनाव आएगा, पार्टी क्या निर्णय लेगी। हमारे यहाँ जो है उम्मीदवार बनाने के भी जो है कुछ क्राइटेरिया है, किस आधार पर प्रदेश की चुनाव समिति रिकमेंड करती है, केंद्रीय चुनाव समिति को अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति लेती है। लेकिन पार्टी जिनको जिस दायित्व को निर्वहन करने के लिए देती है, हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उन सारे चीजों को निर्वहन करने का काम करते हैं। विपक्ष ये भी सवाल खड़ा कर रही है कि आज दिल्ली में शपथ ग्रहण है और नीतीश जी गए नहीं। कहीं ना कहीं नीतीश जी को सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराजगी है जिसकी वजह से नहीं गए। अरे, विपक्ष को तो कुछ मिलता नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है उसके पास, उनको अपनी हार निश्चित लग रही है, तो कुछ न कुछ जो है ऐसे मुद्दे जिसमें कोई सच्चाई यथोशक्ति नहीं होती है। नीतीश जी की प्रगति यात्रा चल रही है, पहले से कार्यक्रम तय है और उनका बना हुआ कार्यक्रम है, उस प्रगति यात्रा में जाना उनका होता है, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि उस शपथ ग्रहण में सारे लोगों को जो है पहुंचना, सारे लोगों को उपस्थित होना। 3 दिन पहले लेकिन चले गए थे दिल्ली, गए थे, उस समय आवश्यकता थी, उस समय उस पहले से कार्यक्रम को निर्धारित कर करके गए थे, पहले से प्रगति यात्रा जो है उस दिन नहीं थे, इसलिए गए थे। पक्ष जो है हताश और निराश है, उनको लग रहा है कि ऐसा कुछ छोटा छोटा बात निकालें, लेकिन उसका जितना इन सब बातों को वो निकालेगा उतना ही जो है उसको नुकसान होगा। मैं आज बता देता हूं, वो आ रहे हैं पार्टी की वजूद बचाने के लिए। उनको जब नकार दिया है राजद, तेजस्वी ने कहा कि मेरा गठबंधन यहां समाप्त है, लोकसभा में गठबंधन था, विधानसभा में हमको आवश्यकता नहीं है, तो राहुल आए थे, बहाना तो संविधान बचाओ रैली था, और गए लालू के दरबार में गुहार लगाने के लिए, कटोरा लेकर के, हमको छोड़िए मत। नाक रगड़ रहे थे उनके यहां कि हमको भाई जो है साथ रखिए, अगर आप छोड़ देंगे तो हम कहीं का नहीं रहेंगे, एक सीट भी नहीं जीतेंगे। तो दूसरे के कंधे पर सवार होकर के अपनी पार्टी का वजूद बचाना, अपनी कुछ सीटें प्राप्त करना, इसी के लिए राहुल गांधी जो है उनके दरवाजे पर जाकर करके गुहार लगा रहे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेम रंजन पटेल जी थे, जो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हैं। आपको बता दें कि इन्होंने आरके सिंह के बयान पे अपनी बातें रखी और इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, एनडीए में अभी तक वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हम उनकी सम्मान करते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है अभी देखना बाकी है। अभी के लिए इतना ही, देखते हैं एक न्यूज़ 24।